वेलकम। आई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर, और स्वागत है आपका। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरओ मेंस के एग्जाम के लिए आपका एक टॉपिक है, जिससे आपके जो भी आप लोग आरओ मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक, और उसका नाम है, आज से ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आज उसका पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली के। ये एक सेपरेट टॉपिक आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको 5 वर्ड्स दिए जाते हैं जिसमें आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना होता है। सो आज ये हम पहला सीरीज का पहला पार्ट है, और इसमें मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा इन 5-5 वर्ड्स की। एक्चुअली आरओ में ये दोनों जो आते हैं 5-5 वर्ड्स, ये आपके 10 मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर का एक वर्ड होता है। सो कह सकते हैं हम कि 20 मार्क्स का आपका ये पोर्शन आता है। सो ये इजी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी। सो मैं उन्हीं को लेके आपके साथ में शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम इसमें एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो मैं बीटेक और एमबीए एकेडमिकली 10 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम आई हैव वर्क विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज अ एरिया मैनेजर. Along with these 10 years, last 4 years, I have given my time to part-time teaching, और सिविल एस्पिरेंट्स को मैंने गाइड किया है। बाकी ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2 बार 2012 और 14 में यूपीएससी इंटरव्यू, मल्टीपल टाइम यूपीएससी मेंस. इन दीज मेंस 3 times I face interview of यूपीएससी. आरओ मेंस 2014 और 17 लिखा हुआ है। साथ में जब आयोग लोअर पीसीएस की तरह एग्जाम कराता था तो उसमें 2 बार 2013 और 15 में मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है। ये मेरी सिविल एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफाइल है। सो आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है ये सीरीज। ये 6 से 7 पार्ट में चलेगी टिल I will start from word A and go to word Z. सो जितने भी ये पार्ट में कंप्लीट होगा मैं उसमें आपको लेके चलूँगा। कुछ कुछ वर्ड्स के साथ में हम डिस्कशन करते चलेंगे कि किस तरीके से इनका कन्वर्स होता है, किस तरीके से आपसे पूछते हैं। सो जो लोग भी आरओ का 2016 का मेंस दे रहे हैं, ये सीरीज उन लोगों के लिए है, और इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे 2 चीज़ों पर। प्रशासनिक शब्दावली के जो 2 पार्ट आते हैं, वो आते हैं 5 शब्द हिंदी से इंग्लिश। आपको एक हिंदी का वर्ड दिया रहेगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और 5 शब्द रहेंगे आपके इंग्लिश से हिंदी। ये 5-5 शब्द आपके 20 नंबर का कुल टोटल आता है। 2-2 नंबर के एक शब्द होते हैं। सो इस टाइप से आपका 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, और इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप करेक्टली स्पेल करते हो चीज़ों को, करेक्ट उनका नाम लिखते हो, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। सो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। और जो भी इसमें स्पेशल चीज़ होगी वो मैं आपको शेयर करता जाऊंगा कि कहाँ आप गलतियां कर सकते हैं और कहाँ गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है। सो ए वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। ए के कुछ इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा आपको, और किस तरीके से गलतियां होती हैं
उनको भी मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है। सो लाइक पहला वर्ड है आपका एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है प्रार्थी। और यहाँ पर हम हल्की सी मिस्टेक कर सकते हैं, अगर एप्लीकेंट की जगह वर्ड आ जाए आपका कैंडिडेट। सो कैंडिडेट का मतलब होता है हिंदी में अभ्यर्थी। प्रार्थी एक अलग चीज है और अभ्यर्थी आप जानते हैं एक अलग चीज है। सो ए वर्ड एप्लीकेंट और सी से कैंडिडेट, प्रार्थी और अभ्यर्थी, इनको आप एक साथ कंसीडर करें ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। अगर आपसे एप्लीकेंट पूछा जाएगा तो आपको प्रार्थी लिखना है, और अगर कैंडिडेट पूछा जाएगा तो आपको अभ्यर्थी लिखना है। सेकेंड, अगर आपका पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपका नियुक्ति। और अगर वर्ड आता है रिक्रूटमेंट, सो रिक्रूटमेंट का आपका मतलब होता है भर्ती। दोनों में माइनर डिफरेंस है। अपॉइंटमेंट जहां नियुक्ति का होता है, रिक्रूटमेंट वहीं भर्ती का होता है। सो इन दोनों को भी आप एक साथ नोट करें ताकि आपसे गलतियां ना हो। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, तो अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षु, सीखने वाला, शिक्षु। और उसी से रिलेटेड वर्ड है आपका प्रोबेशनरी। इसका मतलब होता है परिवीक्षाधीन। शुद्ध हिंदी है ये। आपको ऐसे ही आरों में सीधे सीधे आपको वर्ड मिलेंगे। सो परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर। प्रोबेशनर मतलब आप किसी एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपका चेक चल रहा है। ठीक है। सो अप्रेंटिस शिक्षु, प्रोबेशनर परिवीक्षाधीन, एंड एक और वर्ड आप ले सकते हैं ट्रेनी। ट्रेनी कहलाएगा आपका प्रशिक्षार्थी। सो देखिए कितने माइनर डिफरेंस में आपसे गलतियां हो सकती हैं। ट्रेनी प्रशिक्षार्थी, प्रोबेशनर परिवीक्षाधीन, अप्रेंटिस शिक्षु, इन तीनों को आप एक साथ ले सकते हैं। कुछ और वर्ड बताता हूं मैं आपको, लाइक एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। और अगर हम बात करें रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलिएशन, सो इसका मतलब होता है समाधान। तो इन दोनों को भी आप एक साथ याद रखें ताकि आपका गड़बड़ ना हो। एक और मैं वर्ड लेता हूं आपके सामने, एडल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है व्यभिचार। और अगर मैं ले लूं इसके साथ में रेप, तो रेप का मतलब होता है आपका बलात्कार। दोनों को भी आप एक साथ ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्यभिचार, सो अडल्ट्रेशन, और अगर आपसे पूछा जाए बलात्कार, सो दैट इट कॉल्स रेप।
एक और अडल्ट्रेशन का मतलब आपका एक और भी होता है, जिसको बोलते हैं अशुद्धि मिलाना या अपमिश्रण। इसका हम दूसरा एक और वर्ड आपके सामने रखते हैं, मिक्सचर। इसका मतलब होता है मिश्रण। सो इन दोनों को भी इतनी बारीक चीजें हैं कि आप एक साथ रख सकते हैं ताकि आपके से कोई मिस्टेक ना हो। एक आपका आता है वर्ड एडवर्टाइजमेंट, जिसका अर्थ होता है विज्ञापन। और अगर हम यूज करें साथ में पब्लिकेशन, सो दैट पब्लिकेशन का मतलब होता है प्रकाशन। सो इन दोनों को भी आप एक साथ रख सकते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। एक वर्ड है आपका एंटिसिपेशन, जिसका अर्थ है प्रत्याशा। एंटिसिपेशन मीन्स होता है प्रत्याशा, या इसी को कह सकते हैं हम पूर्वानुमान। पहले से किसी चीज का आशा करना या अनुमान लगाना, उसके लिए यूज होता है वर्ड एंटिसिपेशन। और एक आप और वर्ड इसके साथ में रख सकते हैं, जिसे कह सकते हैं होप। होप का मतलब होता है आशा। दोनों में माइनर डिफरेंस, बट आपसे गलतियां करा सकते हैं। सो इस वर्ड को भी आप याद रखें। इसके बाद में मैं तीन वर्ड और लेता हूं आपके, लाइक अपील। अपील का मतलब होता है अपील करना। लेकिन अगर हम डाल दें पिटीशन, सो पिटीशन का मतलब होता है याचिका। और एक वर्ड अगर हम और लें रिट, सो रिट का मतलब आप रिट भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं समादेश पत्र। सो ये तीनों भी आपके बहुत ही ज्यादा करीबी, बहुत ही ज्यादा। अपील, पिटीशन, रिट, समादेश पत्र, तीनों में हल्के से भी गलतियां हो सकती हैं। फिर मैं और वर्ड लेता हूं आपके सामने, अपीयरेंस। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है उपस्थित या पेशी। साथ में अगर मैं डाल देता हूं प्रेजेंस, का भी ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है। आपका प्रेजेंस भी आएगा तो उसका भी मतलब उपस्थिति ही होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में मतलब बदल जाता है। इंटरव्यू का मतलब होता है आपका साक्षात्कार। ये कुछ वर्ड है। मैं और बताता हूँ आपको। चार वर्ड आप एक साथ और ले सकते हैं, लाइक अनाउंसमेंट। सो अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान या आख्यापन।
शुद्ध हिंदी में आपका अगर हम बोलें तो आख्यापन भी आपको मिल सकता है। विशुद्ध हिंदी भी कई बार यूज कर लेते हैं ये लोग। सो उस हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना है। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब होता है आपका घोषणा। और प्रोक्लेमेशन, सो प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है आपका उद्घोषणा। और साथ में मैं बात करूं रीइटरेशन, सो रीइटरेशन का मतलब होता है पुनराख्यान, दोबारा से। सो इन चारों को भी आप एक साथ डाल सकते हैं। ठीक है। सो ये एक स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको वैसे चीजें बताने की कोशिश की जो आप माइनर मिस्टेक से गड़बड़ कर सकते थे। लाइक एप्लीकेंट एंड कैंडिडेट, प्रार्थी एंड अभ्यर्थी, अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट, नियुक्ति एंड भर्ती, अप्रेंटिस, प्रोबेशनर एंड ट्रेनी, शिक्षु, पर्यवेक्षाधीन एंड प्रशिक्षार्थी, एडजस्टमेंट, समायोजन एंड रिकॉन्सिलेशन, समाधान, अपीयरेंस, उपस्थिति, प्रेजेंस, उपस्थिति लेकिन इंटरव्यू, साक्षात्कार, अनाउंसमेंट, ऐलान, डिक्लेरेशन, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन घोषणा, प्रोक्लेमेशन आपका उद्घोषणा, रीइटरेशन पुनरुत्थान, एंटीसिपेशन जहां पूर्वानुमान या प्रत्याशा है, होप है आपकी आशा, एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन के लिए वर्ड यूज होता है, पब्लिकेशन प्रकाशन के लिए, एडल्ट्रेशन अपमिश्रण या अशुद्धि के लिए मिक्स हो जाती हैं जब, तब वर्ड यूज होता है, मिक्सचर मिश्रण के लिए, पिटीशन याचिका को बोलते हैं, रिट समादेश पत्र। सो ये माइनर हैं चीजें लेकिन आपकी मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले थोड़ा सा आपको मैं प्लस के बारे में गाइड कर दूं कि अगर आप प्लस में अभी तक नहीं है, सो वाई यू शुड ज्वाइन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, वाई यू शुड ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म। सो अनअकैडमी बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। सो ये इसकी क्या ऐसी खास बात है जो इसे बनाती है बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो देखो, अनअकैडमी में दो तरीके के कोर्स चलते हैं, एक स्पेशल, एक प्लस। स्पेशल कोर्स जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये जस्ट डेमो है, फ्री क्लासेस इसमें होती हैं, आप आके देख सकते हैं कि किस हिसाब से कौन एजुकेटर पढ़ाता है, आपको क्या पढ़ना है, वो कंटेंट्स मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। ये एक जस्ट डेमो वर्जन है जिसका आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता। प्लस क्लास जो है वो एक पेड क्लास है, इसके लिए अनअकैडमी आपसे चार्ज करती है, क्योंकि डेमो क्लास में हम सारी स्टडी आपको नहीं करा पाते हैं। प्लस में ये एक कंप्लीट पैकेज है, हम चार्ज लेते हैं तो उसमें आपका एक कंप्लीट पैकेज देते हैं, मींस कोई भी एग्जाम है उसका प्री मेंस इंटरव्यू जितनी भी स्टेजेस हैं, जिस स्टेज का एग्जाम है वो सारा हम कवर कराते हैं। जब प्री की बात होती है, सो दैट प्री में जो आता है उसको क्लियर कराते हैं, वो उन सब्जेक्टों को, साथ में एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज चलती रहती है जिसके थ्रू आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। जैसा आपका प्री कंप्लीट होता है, मेंस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपकी तैयारी कराते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जीएस के रिटन पेपर्स की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, सो दैट आप एग्जाम में कोई गलतियां ना करें, जो गलतियां यहाँ होती हैं यहाँ करें, यहाँ सीखें। वो एक्सपर्ट पैनल आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएगा। और जब आप मेंस क्लियर कर लोगे और इंटरव्यू में पहुंचते हैं, सो इंटरव्यू में जब आप पहुंचते हैं, सो उससे पहले मॉक इंटरव्यू का सेशन होता है आपका,
जिसमें अनअकैडमी का एक्सपर्ट इंटरव्यू पैनल आपसे मॉक इंटरव्यू लेता है और आपको आपकी गलतियों के बारे में सिखाता है, ट्रेंड करता है कि कैसे उनमें सुधार करना है, सो दैट जब आप रियल इंटरव्यू में पहुंचे सो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सो बेसिकली ये एक कंप्लीट पैकेज है। फिर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अवेलेबिलिटी उन कोर्सेज की यहाँ पर है। और अब ये पेड है तो कितना चार्ज लिया जाता है? ये चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट और अदर ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में किसी में भी आप ज्वाइन करेंगे तो कम से कम एक सेशन का आपसे 60 से 70 हज़ार रुपए चार्ज होता है। कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो 75 हज़ार से 90 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। बट यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है सिर्फ 7,000। और आपको 7,000 भी पे नहीं करना होता है जब आप यूज करते हैं किसी एजुकेटर का रेफरल कोड। लाइक मेरा रेफरल कोड संदीप राजपूत अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। मीन्स ये 7,000 की जगह आपको पे करना होगा सिर्फ 6300। सिर्फ 6300 रुपये पे करके आप 12 मंथ के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से मतलब इस कैटेगरी को आप जब ज्वाइन करते हैं यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी, सो इस कैटेगरी में जितने भी एग्जाम आते हैं यूपी से रिलेटेड, लाइक आपका पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, बीईओ हो गया, लेखपाल हो गया, एसआई हो गया, सारे के सारे एजुकेटर यहाँ पर उपलब्ध हैं। वो आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। और क्या इसके साथ में बेनिफिशियल है? ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेरे रेफरल कोड का यूज किया तो आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे। लाइक आपको मेरा साइंस पढ़ाना अच्छा लगता है, आप साइंस मेरे से पढ़ें। लेकिन अगर मैथ पढ़ाना किसी और का अच्छा लगता है तो उनसे पढ़ें। हिस्ट्री किसी का अच्छा लगता है तो आप उनसे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मेरे से अच्छा लगता है आपको ज्योग्राफी पढ़ना तो आप ज्योग्राफी मेरे से पढ़ सकते हैं। माय मीन्स जहाँ किसी एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिल पाती, 5 से 7 सिर्फ एजुकेटर रहते हैं, यहाँ एक एक कैटेगरी में 50+ एजुकेटर। सो आप गौर करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये 10 गुना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहीं फीस आप अब देखेंगे तो फीस आपकी 10 गुना कम है, लेस देन एन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। यहाँ फीस 10 गुना कम है, फ्लेक्सिबिलिटी 10 गुना ज़्यादा है। सो और साथ में खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं और कुछ बेहतर और करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए और भी बेहतर। बेहतर इसलिए कि अगर आप जॉब के टाइम पे लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो आपके लिए वो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं। आप बाद में उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देख के अपने नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल होती है हर एक वीडियो सेक्शन की, हर एक वीडियो लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल होती है। और साथ में रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती हैं सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, बेहतर कहाँ पर मुझे सुधार की ज़रूरत है। सो अगर स्टिल आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन नहीं किया सो डेफिनेटली ज्वाइन करें। और उस ज्वाइन करने के लिए यूज करें रेफरल कोड संदीप राजपूत फॉर 10% ऑफ। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और कुछ और इम्पोर्टेंट आपको वर्ड्स बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके आरओ मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये नए वर्ड्स में हम देखेंगे कुछ और वर्ड्स को। लाइक आपका एक वर्ड आता है
अपेंडिक्स, जिसका मतलब होता है परिशिष्ट। लेकिन अगर आया आपका वर्ड साथ में एनेक्सर, सो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। उसका अर्थ होगा अनुलग्नक। फिर अगर वर्ड आ जाए आपका अटेंडम, सो अटेंडम का मतलब होता है अनुशिष्ट। सो इन 3 वर्ड्स को भी आप एक साथ ले सकते हैं। इस तरीके के वर्ड्स में इतना हल्का सा बारीकी से अंतर रखते हैं कि हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। लाइक मैं बात करूं अमेंडमेंट, जिसका अर्थ होता है संशोधन, और रिवीजन, जिसका अर्थ होता है परिशोधन या पुनरीक्षण। सो अगर आपके एग्जाम में आए परिशोधन, तो आप यूज करेंगे रिवीजन वर्ड, और अगर आता है संशोधन तो आप यूज करेंगे अमेंडमेंट वर्ड। क्लियर? और मैं कुछ आपको बताता हूँ, लाइक एनल, जिसका मतलब होता है रद्द करना। लेकिन अगर वर्ड आ जाए आपका एबॉलिश, सो दैट इसका मतलब होता है उन्मूलन करना। अगर वर्ड आता है आपका एब्रोगेट, सो इसका मतलब होता है निराकृत करना। सो देखिए, हल्की सी माइनर माइनर चीजों में आपकी मिस्टेक हो सकती हैं, सो इनको बिल्कुल याद आपको रखना है एक साथ। कैंसिल, कैंसिल का मतलब होता है निरस्त करना। और अगर आ जाए आपका डिलीट, तो इसका मतलब होता है विलुप्त करना या इरेज करना। एक और वर्ड आता है नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है निष्प्रभाव करना। और अगर आपका वर्ड आता है इनवैलिडेट, तो इसका मतलब होता है अवधि मान्य करना, अविधि मान्य करना। अगर आता है क्वैश, सो क्वैश का मतलब होता है खंडित करना। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनकी हम बात करेंगे इस तरीके के। रिपील का अर्थ भी आपका निरस्त करना होता है। रिवॉक अगर वर्ड आता है, इनको आपको एक साथ ही नोट करना है। रिवॉक अगर वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है आपका वापस लेना। और अगर मैं बात करूं वैकेट वर्ड आया,
तो इसका मतलब भी होता है आपका निरस्त कर देना। वायड अगर वर्ड आया, नलीफाई और वॉइड एक ही वर्ड है, इसका मतलब होगा आपका निष्प्रभाव कर देना। ठीक है, और मैं बात करूं एक वर्ड की, तो लाइक इन सारे वर्ड्स को आपको एक साथ लेना है, ये और ये। देखेंगे आप माइनर सम चीजें हैं आपकी और जो आपकी गड़बड़ी कर सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड में अगर बात करूं अटेस्ट, सो अटेस्ट का मतलब होता है अभी प्रमाणित करना। और वर्ड आए अगर आपका सर्टिफाई, सो सर्टिफाई का मतलब होता है आपका प्रमाणित करना। इन दोनों वर्ड्स को भी आप एक साथ ले सकते हैं। ओके, और अल्टरनेटिव एंड ऑप्शन, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, विकल्प। एक और वर्ड फिर हम देखते हैं, अप्लायंस का मतलब जहां उपकरण होता है, वहीं इंस्ट्रूमेंट का भी मतलब उपकरण होता है आपका। लेकिन अगर आता है टूल्स, तो टूल्स का मतलब हो जाता है आपका औजार। सो इनको भी एक साथ आप याद रखें। सो गाइस, ये था पहला सेशन आपका, जिसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। सो गाइस, ये पहला सेशन था। अभी नेक्स्ट सेशन में हम फिर चलेंगे और नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक अगर आपने ज्वाइन प्लस नहीं किया है तो डेफिनेटली प्लस ज्वाइन करें। और मेरे स्पेशल क्लास यूट्यूब अनअकैडमी के ऐप्स पर देखने के लिए संदीप राजपूत को फॉलो करें, अनअकैडमी की यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।